स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। अतीक शूटआउट पर ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। ओवैसी ने शूटर्स की तुलना गोडसे से की है। शूटर्स पर यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया, ये सवाल भी उठाया। ये शूटर्स आतंकवादी हैं, ये भी कहा ओवैसी ने। ये गोडसे के नक्शे कदम पर हैं। ओवैसी ने यह भी कहा तीनों शूटर्स टेरर सेल का हिस्सा हैं। ओवैसी की तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ओवैसी का बड़ा बयान अतीक शूटआउट पर। ओवैसी ने शूटर्स की तुलना गोडसे से की है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये शूटर्स आतंकवादी हैं, ये कहा है ओवैसी ने अतीक अहमद को, जिसने मारा, जो हत्यारे हैं, जो कातिल हैं, उनकी तुलना गोडसे से की है। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जो असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि अतीक को लेकर, अतीक पर जो कार्रवाई हो रही थी उसे लेकर कई बार बयानबाजी कर चुके हैं ओवैसी, और उनका कहना है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अब अतीक के हत्यारों की तुलना की है गोडसे से। अतीक मर्डर के बाद से ओवैसी लगातार इस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कभी ट्वीट के जरिए, कभी मीडिया के जरिए उनकी तरफ से ये तल्ख टिप्पणियां की जा रही हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने शूटर्स की तुलना गोडसे से कर दी है और सवाल पूछा है कि इनके खिलाफ यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया। ये शूटर्स आतंकवादी हैं, क्या कहा है ओवैसी ने, वो भी सुनिए। यूएपीए क्यों नहीं लगा, उन पर यूएपीए क्यों नहीं लगा, इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। इनको हथियार किसने दिया, 8-8 लाख की रकम किसने दिया? आप खुद कह रहे हैं ये तो सिंधी चोर को बोलते हम लोग। इनके पास घर में इनके छत नहीं है, 8 लाख का रकम कौन क्या बोलो, नहीं बोलेंगे। अच्छा, फिर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से पूछ रहे हैं, आपको खत मिल गया होगा जिसमें मरने वाले ने लिख कर दिया कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को खत भिजा दूंगा अगर मैं मर जाऊंगा। तो कौन वो आदमी है जो मेरी मौत का सबब बना, आप बताओ। खत तो आपको पहुंच गया होगा, कौन लिया ये जान इन लोगों ने, कौन लिया इनकी जान बताओ। ये टेररिस्ट है, याद रखो आप, ये रेडिकलाइज हो चुके हैं, ये गोडसे के नक्शे कदम पर चल रहे। अरे हुकूमत करने वालों, रोको इन लोगों को, याद रखो। अगर तुम नहीं रोकोगे तो ये आग है, ये दीमक है, मुल्क को ये मजबूर होना नहीं है। ये बाकायदा ग्रुप है जिसको हम टेरर सेल कहते हैं। ये टेरर सेल है जिन्होंने गोली मारी उन 2 लोगों को, जिनको कोर्ट ने सजा भी दी थी, तो पुलिस की कस्टडी में थे। मारने वाले टेररिस्ट हैं और टेरर सेल का मॉड्यूल। और अगर कोई ये समझ रहा है कि ये सिर्फ ऐसा ही करे, नहीं, याद रखो और लोगों को मारेंगे। हो सकता है फिर से कोशिश करेंगे मुझे मारने की, हो सकता है कि फिर से कोशिश करे, मगर मुझे परवाह नहीं है। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा, आप और हम जिंदा रहेंगे। सिर्फ यही है कि जब तक अल्लाह जिंदा रखे, अल्लाह ईमान को सलामत रखे, अल्लाह गाजी बनकर रखे हमको, और शहीदों की मौत पे, ताकि हशर के मैदान में अपनी मां को शर्मिंदा ना होने दो, अपने बाप को शर्मिंदा ना हो। मगर यहां पर देखो, आप मशहूर होना चाहते थे मेरे भाई, 1 महीने की ट्रेनिंग ली गई, 500 गोलियां चलाई गई, और फिर तब जाकर इन्होंने वो ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब हम पूछना चाह रहे, बरसरे इक़्तिदार जमात के, हमारे मुल्क के प्रधान सेवक से, उत्तर प्रदेश के वजीर आला से, ये कैसा हुआ? और बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिला जी, ओवैसी का एक विवादित बयान सामने आया है, जिन्होंने अतीक और अशरफ हत्याकांड में शामिल शूटर्स की तुलना गोडसे से कर दी है। आपकी प्रतिक्रिया? ओवैसी जो है ना, मुसलमानों की हिमायत करते करते कब वो उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, शायद उन्हें अच्छी तरीके से पता होता है कि ये मैं सीमा लांघ रहा हूं, अब मैं सीमा लांघूंगा और दुनिया भर का मीडिया जो है मुझे अब कवर करेगा।
तो बारंबार हमने देखा है, चाहे वो महात्मा गांधी की तुलना किसी आतंकवादी से करनी हो, किसी अपराधी से करनी हो, बिल्कुल नहीं चूकते हैं। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना हो, बिल्कुल नहीं चूकते हैं। बारंबार जो है बदज़बानी करते हैं। अगर वो महात्मा गांधी की तुलना अतीक अहमद से कर रहे हैं तो जरा स्पष्ट होकर सामने आ जाइए मैदान में। और मैं देख भी रही हूँ ये जो धर्मनिरपेक्ष और दुनिया भर का गाना गाने वाली जो पार्टी है ना, मैं देखती हूँ ओवैसी के खिलाफ कितना बोलती है। चलिए अनिला जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे आगे भी बातचीत हम करेंगे, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को सुनवा दें कि किस तरह से तुलना की है गोडसे से उन शूटर्स की जिसने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की। एक बार सुनिए। गोडसे की नाजायज औलाद है, क्योंकि गोडसे ने भी गांधी को मारा था गोली से, तो ये गोडसे के जानशीन है। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि ये गोडसे के लुत्फे से पैदा हुए हैं। ये पूरे के पूरे गोडसे के लुत्फे से पैदा हुए। ये 3 लोग टेरर सेल का हिस्सा है। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे शक है कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं, कितने हैं नहीं मालूम, जिनको ट्रेनिंग दी गई है, जिनको हथियार दिया गया है और जिनको कहा गया कि बेटे गोडसे का ख्वाब पूरा करना है तुमको। जब मुझ पर गोली चलाई गई, वैसे कह रहे हैं कि मुल्क में एक टेरर सेल तैयार किया जा रहा है। सीधे कह रहे हैं कि भगवा मतलब आतंकवाद। ये सीधे सीधे ये जो 3 लड़के हैं जिन्होंने हत्या करी है अतीक और उसके भाई की, उनकी मां का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि ये गोडसे की औलादें हैं। इसका मतलब ये अपने माता पिता की नहीं है। इनकी माता को ये नहीं पता कि जैसे बोल रहे हैं कि गोडसे की औलाद है, इन्हें शर्म नहीं आती है? आप दुनिया भर के कुकर्म करते हुए घूमते हैं तो क्या आपके माँ बाप को हम खींचे बीच में? अटैक करना है तो इन 3 लड़कों ने जिन्होंने हत्या करी इनके बारे में बोलो। इनकी माँ को आप बीच में घसीट के ले आओगे? अनिला जी, उनका ये बयान कौन नहीं है इस तरीके की उनका ये बयान मुस्लिम वोटर्स की तुष्टीकरण को लेकर जो सियासत चल पड़ी है उसी का हिस्सा है क्या? सभी पार्टियां उसमें एक दूसरे से पीछे नहीं रह जाना चाहती हैं, उसी कड़ी में इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। ये मेरे से पूछिए जी। देखिए, वैसे ही हमेशा उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं, पर इस मामले में जो ये कह रहे हैं ना गोडसे की औलाद है, गोडसे की औलाद है, गोडसे की औलाद है, भगवा को फिर से ये एक आतंकवाद का रंग देना चाह रहे हैं। ये एक सेल डेवलप हो रहा है जो कि गोडसे का सपना पूरा करेगा। अरे तुम्हारे पास कोई भी किसी भी प्रकार का पुख्ता सबूत है? ये हवा में बात कर रहे हो कि कोई भी अगर हिंदू है तो उसको आप बता दोगे कि गोडसे की औलाद है, उसकी माँ का अपमान कर दोगे? ये कौन सा तरीका होता है भाई? इनके धर्म में भी माँ का सम्मान जो है बहुत बड़ा होता है। किसी भी माँ का आप अपमान कर देंगे? अच्छा अनिला जी, एक और जो बात कही है असदुद्दीन ओवैसी ने, यूएपीए इन शूटर्स पर क्यों नहीं लगा? ये शूटर्स आतंकवादी हैं और ये गोडसे के नक्शे कदम पर है, जैसा हमने पहले भी बताया। तो आतंकवादी तक कह दिया गया उन शूटर्स को, यानी कि पहले तो अतीक ने खुद माना था कि पाकिस्तान के साथ जो कनेक्शन था, यानी कि वो खुद उस नक्शे कदम पर नजर आ रहा था। आप बहुत ठीक बात कह रही हैं। अतीक का कनेक्शन जो है वो तो मिला पाकिस्तान से, आईएसआई से, उसके तो गुणगान गा रहे हैं जनाब। ठीक है, हैदराबाद की गोल टोपी वाले नेता उसका तो गुणगान गा रहे हैं जी, क्योंकि ये 3 लड़के हिंदू थे। इनको आतंकवादी भी बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इस प्रकार का एक सेल डेवलप हो रहा है और वो गोडसे का सपना पूरा कर रहा है। ठीक है अनिला जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ओवैसी की विवादित बयान पर अनिला सिंह की पहली प्रतिक्रिया, जिस पर उन्होंने ओवैसी को निशाने पर लिया।